हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश। आज की क्लास में हम देखेंगे एक और नई कहानी। इससे अगेन वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, प्लस वर्ब की फॉर्म्स देखेंगे, उसके साथ साथ टेंसेस भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द लॉयल मंगूज़। क्या बोलेंगे इसको? मंगूज़। लॉयल का मतलब है वफ़ादार और मंगूज़ मतलब नेवला, यानी कि एक वफ़ादार नेवले की कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी देखते हैं क्या है। वंस मतलब एक बार, देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। हु का यूज़ यहाँ किसके लिए हुआ? फार्मर के लिए। वैसे तो हु का मतलब क्या होता है? कौन, लेकिन जब हु एज अ कंजंक्शन यूज़ होता है तब हु का मतलब जो उससे पहले है, फार्मर है, उसके लिए यूज़ हुआ है। वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था, एक समय की बात है, एक किसान था। हु मतलब जो, लिव्ड, लीव हमने देखा था पिछली स्टोरी में भी। लीव का मतलब होता है रहना। लिव्ड मतलब रहता था। ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चला वर्ब की सेकंड फॉर्म है? क्योंकि इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज़ होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हु लिव्ड जो रहता था, विद मतलब के साथ, हिज वाइफ उसकी पत्नी। हिज यहाँ क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि फार्मर एक मेल है और मेल के लिए क्या यूज़ होता है? हिज वाइफ उसकी पत्नी के साथ, एंड हिज और उसके, इन्फेंट मतलब नवजात मतलब जो अभी अभी जन्मा हो, सन मतलब बेटा, इन अ विलेज एक गांव में। वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था जो अपनी पत्नी और अपने नवजात बच्चे के साथ एक गांव में रहता था। द फार्मर किसान एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, लव्ड मतलब प्यार करते थे, देयर सन उनके बेटे से। यहाँ पे देयर देखिए स्पेलिंग क्या है देयर की, THEIR देयर। देयर इस वाले देयर का यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप बताने के लिए। फार्मर और उसकी वाइफ का बेटा, उनका रिलेशनशिप क्या है। और अगर हम फर्स्ट लाइन में देयर देखें तो उसकी स्पेलिंग है THERE, जिसका मतलब वहाँ होता है, लेकिन क्योंकि इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो उसकी जगह देयर का यूज़ हो गया। उस वाले देयर की बात हम कभी और करेंगे, लेकिन THEIR देयर का मतलब रिलेशनशिप बताने के लिए यूज़ हुआ है। द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी, लव्ड प्यार करते थे उनके बेटे से, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा। फार्मर और उसकी पत्नी उसके बेटे से बहुत प्यार करते थे। आगे देखिए, व्हेन जब, दे मतलब वे, वर रिटर्निंग, रिटर्न मतलब लौटना, वर रिटर्निंग मतलब लौट रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। वर रिटर्निंग लौट रहे थे। वर क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि दे क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या यूज़ होगा? वर। दे वर रिटर्निंग फ्रॉम द विलेज, गांव से जब वे लौट रहे थे। दे फाउंड, फाइंड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंड। उन्होंने पाया, अ लिटल एक छोटा, मंगूज नेवला, लाइंग मतलब जो लेटा हुआ है, नियर द रोड सड़क के किनारे। जब वे गांव से लौट रहे थे तब उन्हें एक छोटा सा नेवला दिखा जो कि रोड के किनारे लेटा हुआ था। इट लुक्ड यह दिखा, पेल मतलब कमज़ोर, वैसे पेल का मतलब पीला पड़ना होता है लेकिन पेल का मतलब कमज़ोर भी होता है। एंड हर्ट मतलब आहत, यानी कि उसको चोट लगी हुई थी, वो कमज़ोर था। द फार्मर पिक्ड, पिक की सेकंड फॉर्म होती है पिक्ड। पिक मतलब उठाया। इट किसके लिए यूज़ हुआ यहाँ पे? मंगूस के लिए। इट किसके लिए यूज़ हुआ? मंगूस के लिए। द फार्मर पिक्ड इट अप, फार्मर ने उसे उठाया। एंड ब्रोट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रोट, और उसे लेके आया। टू हिज होम, उसके घर लेके गया। ही टोल्ड, टोल्ड मतलब बताया, हिज वाइफ उसकी पत्नी को, दैट की, द लिटिल मंगूस की वो जो छोटा नेवला है, वुड बी होगा, अ पेट एक पालतू, फॉर देयर सन उनके बेटे के लिए। जो फार्मर है वो अपनी वाइफ को बताते कि ये जो मंगूस, ये नेवला है, ये उनके बेटे के लिए एक पालतू पशु के रूप में काम करेगा। आगे देखिए, हिज वाइफ उसकी पत्नी, डिड नॉट लाइक, डिड कौन सी टेंस में यूज़ होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जब डिड का यूज़ होता है तो वर्ब कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए डिड का यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे ही डिड का यूज़ करते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिज वाइफ डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं आया, द आइडिया मतलब विचार, ऑफ हैविंग अ मंगूज, एक मंगूज रखने का, नियर देयर सन, उनके बेटे के पास, बट लेकिन, एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया, रिलक्टेंटली मतलब बेदिल से, उसका मन नहीं था लेकिन फिर भी उसने चलो उस मंगूस को अपने बेटे के लिए एक पालतू पशु के रूप में स्वीकार कर लिया। द फार्मर टेंडर्ड टू मतलब हमदर्द होना, टू द वाउंड्स ऑफ द मंगूस, जो मंगूस के घाव थे, नेवले के घाव थे, उसके प्रति वो हमदर्द था। एंड गेव इट, और उसे दिया, फूड पानी, फूड मतलब भोजन, एंड वाटर मतलब पानी। जो किसान था उसे उसके नेवले के घाव की चिंता थी, उसके प्रति हमदर्द था वो, और इसलिए उसने उसे पानी दिया, भोजन दिया। द मंगूज रिकवर्ड मतलब स्वस्थ होने लगा, जैसे कोई बीमार होता है और वो ठीक होने लगता है तो हम बोलते हैं ना वो रिकवर कर रहा है बहुत जल्दी, ठीक है। तो मंगूज जो नेवला था वो स्वस्थ होने लगा, वेरी क्विकली मतलब बहुत तेजी से। अगेन यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि रिकवर की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रिकवर्ड, और सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखिए, द फार्मर सन यानी कि किसान का बेटा, नेहाज फादर, नेहा के पिता, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, फार्मर्स सन मतलब किसान का बेटा, एंड द मंगूज और नेवला, स्टार्टेड शुरू हो गए, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, टुगेदर मतलब वो एक साथ बड़े होने लगे। द वन डे एक दिन, द फार्मर्स वाइफ, अगेन फार्मर्स वाइफ मतलब किसान की पत्नी, हैड टू मतलब पड़ा, हैड टू गो टू मतलब उसे जाना पड़ा, टू द मार्केट मतलब बाज़ार में उसे जाना पड़ा। एक दिन किसान की पत्नी को, हैड टू मतलब पड़ा, गो मतलब जाना, टू द मार्केट मतलब बाज़ार में, एक दिन किसान की पत्नी को मार्केट बाज़ार में जाना पड़ा। शी पुट हर सन टू स्लीप, उसने अपने बेटे को सोने के लिए डाल दिया, यानी कि उसने अपने बेटे को सुला दिया। एंड टोल्ड हर हस्बैंड, और अपने पति को बताया, हर यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, बिकॉज उसकी वाइफ है यानी कि फीमेल है, और फीमेल के लिए क्या यूज़ होगा, हर। उसने अपने हस्बैंड को कहा, टू लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, कि वो देखभाल करे, हिम किसके लिए यूज़ हुआ है, फार्मर के बेटे के लिए, जो उनका नवजात शिशु था उसके लिए। उसने अपने बेटे को सोने के लिए डाल दिया और अपने पति को कहा कि उसकी देखभाल करे। शी टोल्ड हिम, उसने उसे कहा, शी मतलब किसान की वाइफ ने, हिम मतलब किसान को कहा, नॉट टू लेट द मंगूज, कि वो मंगूज को गो नहीं जाने दे, नॉट टू लेट द मंगूज, लेट मतलब उसको परमिशन ना दे, उसे ना जाने दे, नियर देयर सन, उनके बेटे के करीब, ठीक है। आगे देखिए, द हस्बैंड अश्योर्ड मतलब आश्वासन दिया, उसने उसको भरोसा दिलाया, यकीन दिलाया, हर उसे, दैट की, ही वुड वह करेगा। देखिए ये स्टोरी क्योंकि पास्ट में चल रही है इसलिए विल की पास्ट फॉर्म भी क्या होती है, वुड। पास्ट में वो क्या कह रहे हैं कि मैं करूँगा, पास्ट में, पास्ट की स्टोरी में वो करूँगा बोल रहे हैं, इसलिए क्या यूज़ हुआ है, वुड। द हस्बैंड एश्योर्ड, पति ने उसे आश्वासन दिलाया, दैट ही वुड कि वह करेगा, लुक आफ्टर द बेबी, वह बेबी की देखभाल करेगा, बच्चे की देखभाल करेगा। सून आफ्टर हिज वाइफ हैड लेफ्ट फॉर द मार्केट, हैड लेफ्ट कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। जल्दी जब उसकी वाइफ, आफ्टर हिज वाइफ यानी कि उसकी पत्नी के, लेफ्ट फॉर द मार्केट मतलब जब वो मार्केट के लिए चली गई। द फार्मर वॉज कॉल्ड बाय, कॉल का मतलब होता है बुलाना, बाय मतलब के द्वारा, फार्मर है जो बुलाया गया, बाय द मनी लैंडर मतलब साहूकार के द्वारा, साहूकार वो लोग होते हैं जो उधार पे पैसा देते हैं। द बेबी वॉज स्लीपिंग मतलब सो रहा था, वॉज और उसके साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होते हैं तो उसका मतलब होता है रहा था। कौन सा टेंस होता है ये, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। द बेबी वॉज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था। एंड दस और इसीलिए, द फार्मर कुड नॉट टेक मतलब ले जा सका, कैन का मतलब, कैन जब प्रेजेंट होता है तो कैन यूज़ होगा, लेकिन जब पास्ट होगा तो कुड यूज़ होगा। कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड, ठीक है। नहीं ले जा सका, द चाइल्ड बच्चे को, विद हिम उसके साथ। ही प्लेस्ड, प्लेस मतलब रख दिया, प्लेस्ड प्लेस मतलब रखना, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है प्लेस्ड।
ही प्लेस्ड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द चाइल्ड, बच्चे को उसने रख दिया, इन हिज क्रैडल, उसके पालने में, एंड लेफ्ट हिम, और उसे छोड़ दिया, विद द मंगूज, और नेवले के साथ उसको छोड़ दिया। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट की मंगूज, नेवला, वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, समझदार, वो एक समझदार पशु है। एंड कुड टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, ऑफ देयर सन, और वो उनके बेटे का ध्यान रख सकता था। ठीक है, जो फार्मर था उसे विश्वास था कि मंगूज एक बुद्धिमान जानवर है और वो उनके बेटे का ध्यान रख सकता था। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, द फार्मर्स वाइफ, अगेन अपस्ट्रोफी एस का मतलब है फार्मर की पत्नी, किसान की पत्नी, केम, आई, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, विद अ बास्केट फुल का मतलब होता है एक टोकरी जो कि भरी हुई थी, ऑफ वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों की एक टोकरी भरी हुई थी, उसके साथ वो आई। शी फाउंड, उसने पाया, द मंगूज, जो नेवला था, वेटिंग फॉर हर, उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। आउटसाइड मतलब के बाहर, द हाउस, घर के बाहर मंगूज उसका इंतज़ार कर रहा था। शी लुक्ड एट द मंगूज, लुक एट मतलब उसने देखा मंगूज, नेवले को, एंड फाउंड, और पाया कि द पोज मतलब पंजे, एंड द फेस, और जो उसका चेहरा था मंगूज का, वर किस लिए यूज हुआ है क्योंकि पॉज एंड फेस क्या है, दो चीज़ें हो गई यानी कि प्लूरल हो गए। वर कवर्ड विद ब्लड मतलब वो खून से सना हुआ था उसका पंजा और उसका चेहरा। शी वॉज डम्प स्ट्रक, डम्प स्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, वह हक्की बक्की रह गई, हैरान रह गई वह ये देख के। यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। हैव किल्ड किसके लिए कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हैव, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यू है, यू एक प्लूरल माना जाता है यू को, इसलिए उसके साथ क्या यूज़ हुआ है, हैव। यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। शी क्राइड, वह चिल्लाई, एंड स्ट्रक मतलब मारा उसने, द मंगूज, नेवले को, ऑन द हेड, उसके सिर पर, विद हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स, जो उसके हाथ में बास्केट थी ना जिसमें वेजिटेबल्स थे, उसने उसके साथ मंगूज के सिर पे मारा। देखिए पूरी स्टोरी हम यहाँ इस एक फ़ोटो में देख सकते हैं कि वो का बेबी है, उसके लिए फिर वो मंगूज लेके आए हैं, और आगे देखते हैं क्या हुआ। शी रेन, वह दौड़ी, इनसाइड मतलब अंदर, एंड रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब चिंता मुक्त हुई, यानी कि उसे बोलते हैं ना सांस में सांस आना, कि उसको चिंता मुक्त हुई, टू फाइंड द बेबी स्लीपिंग, कि ये देखकर कि जो बच्चा था वो सो रहा था, पीसफुली मतलब शांति से, इन द क्रेडल, पालने में बच्चा आराम से सो रहा था। उसने मंगूज को मार दिया था और जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था, शांति से बिल्कुल सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन फ्लोर मतलब फर्श पर अ ब्लैक स्नेक, एक काला सांप, वॉज लाइंग, लेटा हुआ था मतलब पड़ा था, टोन इनटू पीसेस मतलब जिसके टुकड़े टुकड़े किए गए थे, टोन इनटू पीसेस मतलब टुकड़े टुकड़े करना, एंड ब्लीडिंग, और वो उसके खून बह रहा था। द स्नेक अपीयर्ड मतलब प्रतीत हुआ, दिखा, वेरी पॉइजनस मतलब जहरीला, जो स्नेक वो सांप था वो बहुत जहरीला प्रतीत हुआ। द फार्मर्स वाइफ रियलाइज्ड, किसान की पत्नी ने को एहसास हुआ, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था। मंगूज मस्ट हैव सीन द स्नेक, देखिए मस्ट हैव के साथ एक तो हमेशा ध्यान रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, और मस्ट हैव का मतलब क्या होता है। देखिए अभी उसकी जो वाइफ है, फार्मर की वाइफ, वो सोच रही है कि ऐसा ही हुआ होगा, यानी कि जो क्या हुआ होगा, द मंगूज, जो नेवला है, मस्ट हैव सीन द स्नेक, उसने ज़रूर सांप को देखा होगा, मतलब ये बात जो वो सोच रही है ये पक्का सच होगी, इसीलिए क्या यूज़ हुआ है, मस्ट हैव का यूज़ हुआ है। अदरवाइज तो मस्ट यूज़ होता, लेकिन क्योंकि स्टोरी पास्ट की है इसलिए क्या यूज़ हो रहा है, मस्ट हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। द मंगूज मस्ट हैव सीन द स्नेक, नेवले ने ज़रूर सांप को देखा होगा, एंड रियलाइजिंग, और ये एहसास करते हुए, दैट कि, इट मतलब स्नेक के लिए यूज़ हो रहा है अब, माइट हार्म द बेबी, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, कि ये जो सांप है ये शायद बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। द मंगूज, नेवले ने, वुड हैव टोन,
द स्नेक इन टू पीसेज, वुड हैव का मतलब होगा, उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे, ये सोच के कि वो जो सांप है वो किस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, नेवले ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। बट वट हैड शी डन, लेकिन उसने क्या कर दिया था। शी रश्ड बैक, वह दौड़ी वापस टू द मंगूज, नेवले के पास, विद टीयर्स इन हर आइज, अपनी आंखों में आंसू लिए हुए। शी लिफ्टेड, लिफ्ट मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म होती है उसकी लिफ्टेड, उसने उठाया द हैवी बास्केट, वो जो भारी बास्केट उसने नेवले के सिर पर डाल दी थी, उसने उसको उठाया। एंड बेंट डाउन, और झुकी, झुकी वो, टू लुक एट हिम, उसको देखने के लिए, मंगूज को देखने के लिए वो झुकी। द लॉयल मंगूज वॉज डेड, जो वो वफादार नेवला था वो मर गया था। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है और आपने इसको एंजॉय किया है। स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, प्लस वर्ड मीनिंग देखे हम, टेंस भी देखे, प्लस वर्ब की फॉर्म्स भी देखी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक